लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। आज के बड़े एक खास इशू पे जो कि ब्लास्फेमी की बढ़ती ही उसके केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनों के ऊपर, गरीब मजदूर नर्सिस के ऊपर, उसके ऊपर हमने आज दावत दी है। लिबर्टी कॉर्नर के हमारे बहुत ही अक्सर वो हमारे मेहमान होते हैं और जो पाकिस्तान दुनिया के बड़े अहम इशू होते हैं उस पर हम उन्हें इन्वाइट करते हैं। वो हैं जनाब शबीर शफकत साहब, चेयरमैन हैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं तमाम उन अजीजों से दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे कुछ नहीं होता, आप देख रहे हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स लिखें ताकि मैं बेहतर काम कर सकूं और शेयर करें ताकि पैगाम जो मसीहों पे मुजालम हो रहे हैं, जो मसीह पिस रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन का शिकार हैं, वो तमाम दूसरे लोगों तक आवाज पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। लिबर्टी कॉर्नर में आप जब भी तशरीफ लाएं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो आज की जो मेहमान शख्सियत हैं वो जनाब शबीर शफकत साहब हैं, कराची पाकिस्तान से हैं, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन हैं जनाब शबीर शफकत साहब जी। आज लिबर्टी कॉर्नर में मेरे साथ तशरीफ ले आए हैं जनाब शबीर शफकत साहब। और पाकिस्तान में जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लास्फेमी केसेस के बहुत से केस बढ़ रहे हैं जिन पे पूरी दुनिया ही नहीं पाकिस्तान के लोग तो बहुत परेशान हैं। वो बेचारे डर रहे हैं, औरतें डर रही हैं, नर्सेज डर रही हैं, टीचर डर रहे हैं, और जो मजदूर तबका है, जो स्वीपर हैं, जो लोग बेचारे बहुत से कॉरपोरेशनों में काम करते हैं, उनको जिनको समझ है, जो देख रहे हैं, जो हालात से वाकिफ है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ रही हैं। क्योंकि आपने जो देखा था हालिया दिनों में फैसलाबाद के अंदर हुआ, एक बहुत सरकारी हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट में भी हो सकता था, लेकिन एक डिस्पेंसर वार्ड क्लीनर जिसने एक छुरी पकड़ी और उस बेचारी नहत्ती औरत के ऊपर बरसाई। ये वो गुस्ताहे रसूल है, उसने ना देखा ना उसने सुना उस शख्स ने, और उसको उस पर हमला कर दिया, और वो बेचारी उसके ऊपर ब्लास्फेमी केस 295B जिसकी जो सजा जिंदगी भर की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो बेचारी जेल में चली गई। दो औरतें बेचारी, हालांकि मुझे बहुत से दोस्तों ने फोन किए कि जी वो तो एक मुस्लिम है, तो यार क्या मुस्लिम पे ऊपर लगनी चाहिए? ये जुल्म होना चाहिए? अगर वो मुस्लिम भी है तो क्या उसने को किया जो कुछ आपने देखा है, ऐसा हुआ है? वो क्या कर सकती है? उनकी क्या जरूरत रह गई है? पाकिस्तानी क्रिश्चियन लोग बेचारे, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड जिनका तल्लक पाकिस्तान से है, ज़हनी तौर पर वो बहुत ज्यादा मफलूज हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अगर कोई अमेरिका में बैठा है तो उसका जो कोई अजीज है, बहन भाई रिश्तेदार ससुराल पेरेंट्स, वो पाकिस्तान में। तो शबीर भाई, मैं आज से आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो इतनी वारदातें, ये वारदात मैं कहूंगा, ये ब्लास्फेमी लॉ के केसेस की बढ़ती हुई वारदातें हैं, इसके ऊपर आप पहले मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर लिबर्टी कॉर्नर में, और सल्यूट पेश करता हूं कि आप इतने सेंसिटिव इशू पर मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ आते हैं, जबकि आपने खुद अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया है, जबकि आप नेशनल क्रिश्चियन पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। जी शबीर भाई। मसीह यस्सु में आपको सलाम पहुंचे। मैं आपका और आपकी टीम का नहायत मशकूर हूं कि आपने फिर एक बार मुझे इस हसास मामले में बोलने का मौका दिया, क्योंकि याद रखें ये ऐसा मामला है कि कोई बात नहीं करता, लेकिन बात ना भी की जाए तो बात करनी पड़ती है। ये मौका और ये हालात ऐसे हैं। अभी आपने जैसे उस फैसलाबाद के वाक़यात का बताया, तो मैं समझता हूं कि ये वाकया जो है, अगर आप 91 में चले जाएं तो नेमत अमर शहीद को जो है, वो एक स्कूल टीचर था, उसको जो है सबसे पहले क्या किया था, फारूक कसाई ने क्या किया था, बकायदा उसके पास आया था और उसने स्कूल के टीचरों के साथ सिर्फ ये उसने कंप्लेन की कि भाई ये स्कूल के अंदर अपनी गायें भैंसे मत डाला करो, ना चाहे बांधा करो। और उन्होंने उस चीज की, उनको दुख हुआ कि ये क्रिश्चियन हमें इस तरह समझा रहा है, और फारूक कसाई को उन्होंने कहा कि ये नबी की शान में गुस्ताखी करता है, और फारूक कसाई जानता भी नहीं था उन्हें, और वो आकर नेमत अमर को पूछ रहा है कि सर नेमत अमर कहाँ है? उसने बोला मैं हूं। उसने चाकू निकाला और उस पर वार करना शुरू कर दिया, और SHO आया, और SHO को जब पता चला तो उसने क्या किया, उसका माथा चूमा और उसको लेके
चला गया। मैं समझता हूं अगर उस वक्त उस केस की इंसानी बुनियादों पर और कानून के तकाजों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की जाती तो मैं समझता हूं फारूक कसाई को भड़काने वाले, फारूक कसाई को उकसाने वाले और इस नेक्स्ट पे ले जाने वाले वो पकड़े जाते और ये सिलसिला जो है इस कानून का गलत इस्तेमाल वहीं रुक जाता और किसी बंदे में इतनी जुर्रत ना होती कि वो इस कानून का गलत इस्तेमाल करता। और आज भी आप ये देखें, वो बच्चा जो है, आप अगर उसकी तकरीर देखें तो साफ पता चल रहा है कि वो बच्चा तरबियत याफ्ता है, किस तरीके से अपने से बड़ों और अपने से काबल और अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को कैसा उकसा रहा है और सब बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि तुमने उस औरत पर हमला क्यों किया, जब कानून मौजूद है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते, एडमिनिस्ट्रेटर एफआईआर लॉन्च करती, तुम्हारा क्या रोल है? तुम 2.5 घंटे के बाद आ रहे हो और तुम छुरी कहां से लाए? ड्रेसिंग रूम में उस वार्ड में छुरी तो नहीं थी। सबसे पहली बात है कि छुरी क्यों लाए आप, और अगर छुरी आप लाए हैं तो आपको हमला करने की किसने इजाजत दी? क्यों? यहाँ का कानून जो है इस तरह, ये ब्lasphemy लॉ की जो है एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ आपने जिसके ऊपर ये कानून नाफज करवाना है या जिसको इस केस के अंदर फंसाना है, तो आप क्या करें, पहले उसका माहौल तैयार करें, मुआब तैयार करें, फिर शोर शराबा करें ताकि बंदा कोई सच्चाई की तरफ जा ना सके, सच को खोज ना निकाल सके, और जैसे वो बंदा कहे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। जिस तरीके से आपने देखा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ और दूसरे लोग भी जो थे वहां बैठे हुए थे वो हाँ हाँ कर रहे, और वो किस तरीके से इश्तियाल दिलवा रहा था किस तरीके से मजहबी आग भड़का रहा था। और आप ये देखें किसी ने उसको नहीं, और उसने किस तरीके से फिल्टी लैंग्वेज, गंदी जुबान उस बच्ची के खिलाफ बोली। अब आप मुझे बताएं, कोई माँ बेटी बेटी वाले सब उधर मौजूद थे या नहीं? लेकिन किसी एक ने कहा, आप देखें नीदरलैंड के अंदर एक बंदे ने, मैं उसको क्रिश्चियन नहीं कहता, एक बंदे ने मस्जिद में जाकर 50 बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया। तो क्या नीदरलैंड के लोगों ने, क्या उसकी वजीर आजम ने उसकी हमायत की, उसके जज ने हमायत की, उसकी पुलिस ने हमायत की? बल्कि आप ये देखें कोई उधर लोग बाहर निकले नहीं कि उसको रिहा करो, उसको फलाना करो, ये है वो आशिक़े मसीह है फलाना नहीं। बात यह है कि ये जालिम और मजलूम की जंग है। ये लोग अपने मकासद के लिए मजहब का सहारा लेते हैं, और नीदरलैंड वाले लोग समझ गए ये आदमी जो है मैं क्रिश्चियन नहीं है, थोड़ा सा आपको बता दूं, वो नीदरलैंड नहीं था, न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड जिसकी प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड, सॉरी, थैंक यू, तक गलत इंफॉर्मेशन पास ना हो मेरे से और आपसे। नहीं, थैंक यू परवेज भाई, थैंक यू वो उसकी प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थी वो क्रिश्चियन है, शी इज क्रिश्चियन। उसने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा किरदार देखो मेरा क्या है। और देखिए वो बकायदा वैसा लिबास पहन के, पाकिस्तानी लिबास पहन के बकायदा दुपट्टा स्कार्फ लेकर गई है और उनकी दिलाजारी की है, उनको हौसला बढ़ाया है, उनके साथ खड़ी हो गए। आप मुझे बताएं, यहाँ हमारे साथ ऐसे वाकयात होते हैं, किसी वजीर आजम में इतनी ताकत है, किसी पुलिस वाले में? अब वहां देखिए पुलिस का रोल जो है बहुत बेहतरीन था फैसलाबाद में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के अब पुलिस ने अच्छा रोल प्ले किया और हिफाजत से बड़ी इज्जत के साथ उनको लेकर गए। और वो बंदा पुलिस वाले के साथ भी किस तरीके से बात कर रहा है। पहली बात यह कि स्टिकर था, स्टिकर अगर उसने किसी के सीनियर के कहने पे उतारा, पहले आप देखें स्टिकर की हमें पता करना पड़ेगा कि स्टिकर की उस वक्त पोजीशन क्या फटा हुआ था, क्या था। अगर उसने उतारा है तो उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, आपने कैसे जज कर लिया कि वो इसकी बेहरमती कर रही है? यानी आप ही फैसला देना है, आप ही वकील हैं, आप ही सब कुछ है, समझ रहे? और फिर उस बंदे ने क्या किया, किस 2.5 घंटे के बाद आ रहा है और उसने मुआब इकट्ठा किया और शोर शराबा शुरू कर दिया। और आप देखें किसी अदालत ने, किसी ने भी उसके ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लिया। असूली तौर पे मैं आपको समझता हूं उसके ऊपर, बंदे के ऊपर, उस बच्ची का अमल तो कहीं भी नहीं है कि उसने तौहीन की है, उसने कहीं भी नहीं है कि उस स्टिकर को क्या किया है, फेंक दिया या क्या किया है, उसने तो अपने हाथ में रखा है। तो ये शबीर भाई आपकी थोड़ी सी बात को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी जी। मैं ताकि आपको हौसला देना चाहता हूँ कि उस जो बंदा वकास है, उसका नाम वकास है, वो क्लीनर है वार्ड में, जो सफाई वगैरह करते हैं ना, वो वार्ड बॉय उनको बोलते हैं या क्या है। तो आप ये देखें कि उसने जो हरकत की वो तमाम दुनिया ने देखा, लोगों ने, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी,
करोड़ों लोगों तक वो पहुंची, और जो वहां पे और इतना बड़ा एक क्राउड वहां पे इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। तो जिस शख्स को ये चाहिए था, कानून को ये चाहिए था, पुलिस के करेक्टर को तो हमने सलाम कर दिया, उन्होंने अपना जो उनके इख्तियार में था उन्होंने अच्छा किया, उनको बचाया, उनकी जिंदगी को बचाया। ठीक है, अब वो हमेशा के लिए इसकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सारी जिंदगी की सजा इस लॉ की जो उनपे लगा है 295B। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, असल में जो एक जगह पे किसी पब्लिक प्लेस पे, हॉस्पिटल है जैसे, होटल है, रेस्ट कोई रोड है, सिनेमा है, किसी जगह पे जो लोग, जो शॉपिंग मॉल है जहां पे लोग ज्यादा होते हैं, उनके वहां किसी औरत की इंसल्ट करना, उसको मारना और गाली देना, किसी भी किस्म की, ये उसके ऊपर पाकिस्तान का आइन 324 जो है 324 पे ताजीरात पाकिस्तान का उस पे इतलाक होता है, लेकिन उसको किसी ने नहीं पूछा। ये देखें, ये क्या अंधेर नगरी है। यहाँ पे आप ये समझें कि जो खिलाफ उसके होना चाहिए था। शबीर भाई, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हुकूमत से मुतालबा करें, हुकूमत पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करें और हाई कोर्ट से मुतालबा करें, अपने जो आपके सूबे की है, कि क्या उसके ऊपर वो किसी वकला के आप किसी पैनल से पूछें कि जो उसने हरकत की है, जब कानून का एक कानून मौजूद है, कानून के अदारे मौजूद है, उनको पकड़ के लेकर गए सबके सामने, अब उनकी जिंदगी चली गई, खत्म हो गई लाइफ, उस कानून की सजा ये है। अब देखें, कोई भी जितने लोग पहले पकड़े गए, आसिया से लेकर वो बेगुनाह हुई, सावन मसीह हुआ बेगुनाह हुआ, नबील हुआ कसूर में बेगुनाह हुआ। अब मुझे ये बताएं, जब किसी ने देखा नहीं, किसी ने वो जी सुनी सुनाई बात, सेंट्री इंस्पेक्टर, और अफसोस है जो वहां का डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है मेडिकल का, कि उसकी मदीयत में FIR दर्ज करवाई गई है, जो कि बहुत ही काबिल अफसोस है और काबिल नफरत है। मैं तो ये कहूंगा कि उस शख्स ने, भाई तू सबका अफसर है, तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, तू सबका है, तेरे लिए तो सबके, तेरे दिल में तो सबके लिए एक सॉफ्ट कुछ होना चाहिए, नरम कुछ होना चाहिए था। तो उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट को, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जाहिर है मेरी आवाज असेंबली तक भी जाएगी, सेनेट तक भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, हाई कोर्ट तक, जितने दुनिया के बड़े इदारे हैं जो ह्यूमन राइट्स के, वहां तक जाती है। तो मैं शुक्र करता हूं ये जाएगी, लेकिन आप चूंकि वहां बैठे हैं, तो आपका एक लीगल राइट भी बनता है, हर आप पे आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको परसू करें एज ए पार्टी, एज ए लीडर। जी देखिए जी, मैंने कल और परसों 2 दिन मुसलसल मैं अपने वकीलों से बात कर रहा हूं और उनसे बात की, और हम इस चीज पे हैं कि हम जो है इस चीज के ऊपर जरूर बात करें और इस कोर्ट में जाएं, क्योंकि ये जो इस बंदे ने हरकत की है, ये 324, ये अटेम्प्ट टू कमिट टू मर्डर, समझ रहे हैं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है 324, क्योंकि उसने कत्ल करने की कोशिश की है। ठीक है, इरादा कत्ल है ना उसका, इरादा कत्ल। जी हाँ, बिल्कुल, ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का मतलब कोशिश की है कत्ल करने की। ठीक है, फिर दूसरा 109 है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आपने उसको क्या किया है, उसको क्या है, तौहीन की है। और फिर 504 है इंसल्ट इंटिमिडेट टू प्रोवोक अ पीस ब्रंच, आपने उसको क्या किया है, उसके बारे में गलीज जुबान इस्तेमाल की है। तो ये 324, 109, 504 जो है उसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? ये तो माहौल इतना खतरनाक बना देते हैं कि वो जो बंदा गलत बोल रहा होता है, उसकी बात को क्या किया जाता है, बिल्कुल उसको ऊपर लेके जाया जाता है, और ताकि ये एक साजिश है, अज़ल से ये साजिश हो रही है। आप जितने भी केसेस उठा के देखें, आप छांगा मांगा का देख लें, पैसों का झगड़ा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, कहा जी इन्होंने तौहीन कर दी है, आ जाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा पूछे तो सही। फिर जब पता चला तो क्या उसके खिलाफ क्या, रिमशा के बारे में देखें, जबकि वो मुफ्ती खालिद साफ कह रहे हैं कि मैंने इसलिए कुरान शरीफ की बेहरमती की थी ताकि ये लोग जो हैं इनके ऊपर इल्जाम लगे और ये लोग इधर इस्लामाबाद से निकल जाए और ये जगह खाली है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये लोग ये कहते हैं कि तौहीन के लिए ये सजा है, जब मुस्लिम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने तौहीन किया, तो फिर वो आज तक मस्जिद में भी है, उसके साथ क्यों नहीं हुआ? अभी आफ्ताब है, अभी वो जो
खतरनाक प्रोग्राम चलाता था, अभी भी चला रहे हैं। अब वो बंदा, उसने कोई प्रोग्राम किया, उसके अंदर कोई ऐसा आंसर निकला कि वो सहाबा की के बारे में कोई ऐसी बात कही, वो माफी मांग रहा है कि जी मुझे माफ कर दे। ठीक है, अब आप सिंध असेंबली के अंदर पिछले दिनों उन्होंने क्या किया, कापियां फाड़ दी, उसके अंदर उसके अंदर ये मतलब क्या लिखा था, मोहम्मद अब्बास, गुलाम अली, इस तरह के नाम थे सबके, वो फाड़ दिए। और टीएलपी का एमपी खड़ा हो गया, उसने बोला भाई ये देखो तौहीन हुई है, आप लोग माफी मांगे। मैं कहता हूं माफी क्यों मांगे? तो आपका तो अगर यही बात है तो फिर सारे सिंध असेंबली के मेंबर जिन्होंने फाड़ा है उनके खिलाफ तौहीन मजहब का केस होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, 295 भी उन पे भी लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि खुद ये करें तो वो ठीक है, हम नहीं करते तो हम पे इल्जाम लगा दिया जाता है। एक बहुत बड़ी साजिश है ये जो भी है ना, एक साजिश है कि, और फिर दूसरा शर्म आनी चाहिए मौलाना ताहिर अशरफी को। एक क्रिश्चियन बंदे ने, आउट ऑफ कंट्री है, उन्होंने मुझसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा मैंने मौलाना ताहिर अशरफी पे फोन पे बात की और उनको इस वाक्य के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ भेजा था कि भाई अगर किसी को ऐसे केसेस हो तो हमें इतला दे। तो बोलता है मैंने उनको इतला दी, तो वो बोलता है यार क्रिश्चियन लड़कियां जो है ना साइलम के लिए जो ना ये तौहीन कर रही हैं, कितनी शर्म की बात है। ओ भाई साइलम के लिए, हम ऐसे साइलम के लिए हम लानत भेजते हैं। हाँ। आप मुझे बता, अपनी जान जोखों में डाल के ये बंदा क्यों करेगा? चलो आप ऐसा करें, मैं देखता हूँ, मैं बचपन से, मेरी एज 60 के करीब हो रही है, मैं बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि ये बाइबल बदल गई। तो आप मुझे बताएं किसी क्रिश्चियन इनके खिलाफ तौहीन का केस डाले? ये तौहीन नहीं है। पिछले दिनों क्रिसमस से पहले 2 मौलवी हजरात ने कितनी गलीज जुबान इस्तेमाल की मसीह यस्सू के बारे में, क्रिसमस के बारे में। क्या उनके खिलाफ तौहीन मजहब का केस दर्ज हुआ? और जब मैंने पर्सनली ताहिर अशरफी को बोला, उसने कहा कि वो भी फैसलाबाद के थे दोनों मौलवी जी। मैं आपसे अर्ज यही कर रहा हूं कि आप ये देखें कि ये लोग जब हमारी तौहीन करते हैं, हम फिर कहते हैं जी माफ कर दो। इस्लामाबाद के अंदर एक डायरेक्टर लेवल के बंदे ने कहा ये क्रिश्चियन मजदूर बाज नहीं आते तो इनके ऊपर तौहीन मजहब का केस ठोक दो। वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद क्या जी, उसने माफी मांगी, केस खत्म। सीडीए वाले वो सीडीए में मेरा मतलब है जी, मेरा मतलब है आपने इतनी बात की, आप उनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं लगाते? और हम नहीं करते तो हमारे ऊपर केस डाला जाता है। और तो क्या ये हमें खौफजदा करे? मैं कहता हूं यकीन करें ये खौफजदा नहीं होंगे हम लोग। इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट बड़ा गलत जाएगा। पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट से में नहीं डाला, पाकिस्तान खुदा ना खासा करके ब्लैक लिस्ट में, हमारी वजह से नहीं होगा, इनके लोगों की अपनी करतूतों और अपने अमल की वजह से होगा। कानून की कमजोरी, हुक्मरानों की नलायकी और इनकी बुजदिली की वजह से इनको शी मिलती है, और ये मैं समझता हूं कि आगे होता है। और आपने को एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे लीबिया के अंदर जब ये तो खाकों का मसला हुआ तो आप यकीन करें इटली की एम्बेसी के ऊपर 500-600 बंदों ने हमला कर दिया। उस वक्त बिन गाजी से सुनने में आया कि कजाफी ने बकायदा फोर्स भेजी और सब बंदों को मार दिया। उन्होंने बोला कि भाई जिसने किया उसके मुल्क में जाके मारो, आप हमारे मुल्क की क्यों तौहीन कर रहे हो दूसरे मुल्क की एम्बेसी पे हमला करके? तो ये कानून की हुक्मरानी होती है भाई। ये नहीं होता कि आप उनको चूमे, उनको गले लगाएं। अब मुझे बताएं, यमुनाबाद पे वाकया हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, लोगों ने अपने प्यारों की लाशें देखी, आप में से बाहर हो गए, उन्होंने एहतजाज किया, जलाओ घेराव किया, और उसके बाद मीडिया ने क्या किया, फुटेज दी, और चुन चुन के बंदों को क्या किया, पुलिस ने निकाला। और पुलिस ने इतना जालमाना तशद्दुद किया कि बाज लोग माजूर हो गए जिंदगी भर के लिए, बाज लोग मर गए। पुलिस ने तशद्दुद जब कर रही थी तो उसके अंदर से उनका तासुब जाहिर हो रहा था। अब मुझे आप बताएं इस्लामाबाद में कितनी बार ये लगार हुई है, कितनी बार तोड़फोड़ हुई है, क्यों बंदे गिरफ्तार नहीं हुए? ये दोहरा जो कानून है, दोहरा इंसाफ का मेयार है ना, ये गलत है। इससे क्या होगा, नफरत, और इसके अंदर क्या होगा, हालात खराब होंगे। आप क्रिश्चियनों को आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का क्रिश्चियन यहां महफूज है? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं पाकिस्तान के क्रिश्चियनों को चाहिए अपने एमएनएस के खिलाफ, अपने पादरियों के खिलाफ, अपने बिशपों के खिलाफ उठ खड़े हों, क्योंकि यही हमारे जो है सबसे बड़े गद्दार हैं, जो बाहर जाकर कहते हैं, दुनिया के सामने कहते हैं, हुक्मरानों को खुश करने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान इज हेवन फॉर पीस, हेवन फॉर क्रिश्चियनिटी। भाई आप ये लोग हैं जो हुकूमत के एजेंट हैं, जो हमारी बात आगे तक दुनिया तक नहीं पहुंचाते। दुनिया हमारे पे होने वाले जुल्म और नाइंसाफी से ना आशना है। सबसे पहले मैं समझता हूं अगर कोई तहरीक उठ रही है तो सबसे पहले मैं समझता हूं इनकी टांगे तोड़ी जाइए, बिशपों की, पादरियों की, और एमएनए और एमपीए की, क्योंकि ये हमारे गद्दार है। ये हमें क्या है, ये हमारी काली भेड़े हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करके अपने से निकालना है, ये हमारे नहीं है, याद रखें। और इसी वजह से आज जगह जहां भी हमारे पे कोई वक्त आता है ये हमारे साथ खड़े नहीं होते।
ये दूसरों के साथ खड़े होते हैं और हमारे लोगों को ये करते हैं। आज अगर ये हमारे साथ खड़े होते तो 5 साल तक योनाबाद के लोग उस तकलीफ में और जियत में ना गुजारते। वो जेलों से जब कोर्ट में आते थे, उनको जिल्लत में इस तरीके से लाया जाता था, दूसरों को क्यों नहीं लाया जाता? तो फिर आप देखें, आप कहें जी दुनिया नहीं देख रही, दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। आप जब अकलियतों को और कृष्णों को ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? आपने हिंदुओं के साथ किया, हिंदुओं, आपको डर होता है कि अगर इधर हिंदुओं के साथ कुछ होगा तो इंडिया में उसका रिएक्शन होगा। अब दुनिया के अंदर क्रिश्चियनों की कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा क्रिश्चियन मुल्क ही नहीं है। कोई मुल्क नहीं कहता कि हम क्रिश्चियन मुल्क है, सब बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेट मुल्क है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो हमारा रिएक्शन कहां से होगा? इसलिए उनको डर नहीं है, इसलिए हमें जिधर से चाहते हैं, जैसे चाहते हैं रगेदते हैं, कोई मसला नहीं। और हमारे जो बैठे हुए वहां पे कौमी असेंबली में, उनको कानून का नहीं पता। आज परवेज भाई, मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके लिए भी नई बात होगी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 2A कहता है ऑब्जेक्टिव एंड रेजोल्यूशन मैटर शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू इंजक्शन ऑफ इस्लाम। जो भी फैसला मेरा, अगर किसी मुस्लिम के साथ डिस्प्यूट है तो उसका जो है, उस केस का फैसला अकॉर्डिंग टू इस्लाम की रूह के साथ होगा, उस तहत होगा। अब बताए मैं कहां खड़ा हूंगा? आज हमारी बच्चियां 13 साल की 18 साल की बन जाती हैं, तो उसकी क्या वजह? यही वजह है। आज आरजू का मैटर जो है, नादरा का सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भी ये सब लोग जो बैठे हुए थे कोर्ट के अंदर, उनको पता ही नहीं था। वो कहते थे जी नादरा का सर्टिफिकेट माना नहीं। ओ भाई, नादरा का सर्टिफिकेट इसलिए नहीं माना, उसको मेडिकल के लिए भेज दिया क्योंकि उन्होंने फैसला अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन ऑफ इस्लाम करना था, और जो उनकी जो रूह है उसके तहत उन्होंने करना था। उन्होंने पता है 13 साल की को उन्होंने 18 साल का बना दे। अब पंजाब के अंदर जितनी लड़कियां उठा के ला, किसी एक बंदे का मुझे बताया, उसको पकड़ के लाए और उसको सजा दी। अब मस्कान सियालकोट के अंदर 4 बंदों ने उनके साथ रेप किया, 1-2 बंदे गिरफ्तार किए, 2 बंदे पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ जुल्म होता है, फिर हमें धमकियां मिलती हैं, हमें घर से भागना पड़ता है। अब वो माँ बाप जो है, उसके बाप ने मुझे, साबर साहब ने फोन किया, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे। उसने कहा भाई साहब ये मेडिकल की रिपोर्ट है, मेडिकल में भी आ गया, सुनीला रूत भी आई और दूसरे भी आए, लेकिन काम अभी तक हमारा कुछ नहीं बना। 2 बंदे जो हैं, अगर शनीला रूत इस्लामाबाद में बैठ जाती, वजीर आला हाउस के बाहर बैठ जाती, तो कहती कि जब तक ये बंदों को गिरफ्तार नहीं होता, तो गिरफ्तार नहीं होते मैं नहीं उठूंगी। लेकिन वो हमारी होती तो फिर है ना, वो हमारी नहीं है, उसका नाम शनीला रूत है, लेकिन वो शनीला खटूस है, शनीला रूत नहीं है, वो खटूस है। तो आप ये देखें, ये 4 बंदों ने उसके साथ जो रेप किया, वो कहां पे है? वजीराबाद में मां बेटे क्रिश्चियन को गोलियों से भून दिया गया, क्या हुआ? उनकी भी जमानत हो रही है। तो मेरा मतलब, आप एक केस तो बताएं कि एक क्रिश्चियन बंदे के साथ ये ज्यादती हुई और रियासत उसके साथ खड़ी हुई, वजीर आजम ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा ये मेरी बेटी है, मैं इसको इंसाफ दिलूंगा। वजीर आला ने कहा कि मेरी ये बेटी है, या उस इलाके के आईजी ने कहा, सीपीओ ने कहा, या किसी वजीर ने कहा हम तो तना है, हमने तो ये जंग जो है अकेले लड़ने में, ऊपर खुदा है और यहाँ हम है। आज भी हम अगर मुत्तहिद ना हुए तो आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होनी है, ये याद रखें, या ये सिलसिला होगा। जी शबीर साहब, आपके जज्बात की बहुत कदर है, बहुत इज्जत मैं करता हूँ कि आप ऐसे जज्बात रखते हैं कौम के लिए, और मसीही लोगों का आपको दर्द है। तो मेरा जो एक सवाल अभी मेरे दिल में फिर उठ रहा है बार बार, क्या जो एक टीवी का वो बंदा है, आर्टिस्ट है, वो जो आफ्ताब इकबाल है, उसके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि एक्सप्रेस टीवी जो है वो लखानियों का है। अब ये बात अपने जेहन में रखें, वो लखानियों का है एक्सप्रेस टीवी। तो क्या टीवी चैनल को बंद होना चाहिए? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है? क्या जो अदालतें हैं, जो जज बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी वकील ना करो, जज ही कर लो, तो ये क्या मुमकिन है कि उसके खिलाफ भी ये FIR दर्ज हो? 295, मैं कहता हूँ एक ही कर दो, हम बी की नहीं कह रहे, मैं एक ही कह रहा हूं, ताकि जो 3 साल के बाद जेल से बाहर आए ना, तो उसे पता चले कि अंदर लोगों को क्या तकलीफ होती है। क्योंकि कभी ये जो जेली 2 नंबर टाइप के ये बने हुए हैं स्कॉलर, ये जर्नलिस्ट बने हुए हैं, क्या कभी एक बंदे ने भी बात की है इसके ऊपर, ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर? यार इन पे क्या बीतती है, क्या ये सच है या झूठ है? और एक बात शबीर भाई, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपसे मेरी जो गुफ्तगू है, मुझे नहीं पता क्या आप आपके साथ क्या करते हैं, ये खुदा को पता है, लेकिन
खुदावंद आपका आपको हिफाजत करेगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के अंदर है जिसका तल्लक क्रिश्चियनिटी से है, एमडीएस से है, और देखें इनके शिया भी, वो शिया भी एक भाग गया जिसने सहाबा के ऊपर बात की, वो चला गया, वो इंग्लैंड चला गया। और ये जो बंदा जब 3 साल के बाद आफ्ताब इकबाल आएगा ना जेल से, तो इसको पूछेंगे फिर भी हाँ भी सुना अब इन लोगों पे क्या बीती है। जिस औरत ने बेचारी ने 9 साल अंदर जेल में रही, एक बंदा 10 साल रहा अंदर, तो क्या जो बंदे, तो उनका क्या बनता है? अब ये सोचें। और क्या किसी में एमएनए में, किसी मिनिस्टर में, किसी वजीर आजम में ये जो क्रिश्चियन बने हुए हैं नाम नहाद, ये जो सिलेक्टेड हैं, ये जो जिनको किसी ने वोट भी नहीं दिए, और ये देखें कितना बड़ा जुल्म है। आप सोचें कितना बड़ा जुल्म है कि किसी ने वोट नहीं दिए और वो नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। ये जमहूरियत के साथ इससे बड़ा और मजाक, और क्रिश्चियनों के साथ और मजाक क्या हो सकता है? और मुझे ये बताएं, आज जो वाकया हुआ है फैसलाबाद में, और ये उस पे तो किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ, फौरन जनाब उस पे वो 295 बी लग गई, वो मरियम लाल पे और महवश पे। लेकिन एक बंदे को करोड़ों लोगों ने सुना है, आफ्ताब इकबाल को, वो माफी मांग रहा है कि जी मेरे से 15 साल में ये पहली बार हो गया है। ये इसका तकब्बर, इसका गुरूर, वो मेरे, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, बड़ा पड़ोसी है बड़ा, वो पीछे पाकिस्तान में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह का नरगसी शख्स है। और क्या किसी में हिम्मत है, क्या कोई उसको चैलेंज को कबूल कर रहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा? ये कोई भी करा सकता है दर्ज। मैं नहीं समझ, ये कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो है, मैं नहीं समझता। उस प्रूफ के साथ जिसमें वो माफी मांग रहा है, और उस प्रूफ के साथ जो एक्सप्रेस टीवी ने चलाया है, खबरदार ने शो में, कि वो जिस तरह उसने तौहीन की है, जिसने माले गनीमत की बात की है कि जी ये तो 70 साल से नहीं, और उसने जो उसे कल लफ्ज बोले हैं वो अब इतने काबिले नफरत हैं, और इस पूरी कौम की, मुसलमान कौम की, इनकी बोलती बंद हो जाएगी वो जो उसने कहा है। अब ये अंदाजा करें, अब ये सोचें, तो क्या उससे पहले भी लोगों ने मैं की है समझता हूँ बड़ी, ये, जो ताकतवर लोग हैं, तारक जमील है, उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, उसे कुछ नहीं कहा गया। तो ये क्या, ये जो कानून है, ये जो कहाँ, ये लिबर्टी कॉर्नर में मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे अब आपकी फिक्र भी रहती है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आपका खुदा, खुदा के सिवा आपका कोई नहीं है इस मुल्क में। क्योंकि जो हमारे एमएनए हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी हैं अदारे, वहां वो कुछ भी नहीं कर सकते जब वो हमारे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर, एमडीओ के ऊपर, और जो लगा देते हैं, बस फिर वो खत्म है सीन। ये आप बात समझें। देखिए जी मसला, लेकिन देखिए जी ऐसी मसला जुर्रत ये है कि पैदा ये, करें, ऐसी जुर्रत पैदा करें कि पूरे पाकिस्तान से कोई भी एक, क्योंकि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में कानून है, अगर कोई रियासत है, तो इसके इस शख्स को क्यों छोड़ा जा रहा है? पहले लोगों को छोड़ दिया आपने, लेकिन इसको क्यों छोड़ रहे हो? हमारा उससे कोई जाती मामला नहीं है, ये भी बता दूं, मैंने बताया कि वो मेरा पड़ोसी है, लेकिन मेरा उससे कभी कोई, क्योंकि मुझे ये है कि वो क्रिश्चियन लोगों से पढ़ा, उसने क्रिश्चियन लोगों से गिटार सीखी, सब कुछ किया, लेकिन वो आसान फरामाश लोग, वो तो उनका तो कल्चर ऐसा है। वो ठीक है, उसने कमाया, जो किया उसने, ब्लैकमेल की, जैसे भी उसने लूटा पैसा, आप टीवी को लूटा, जो उसने वो अकील डैडी को लूटा, हमें उससे कोई नहीं, मलिक रियाज को लूटा, हमारा उससे क्या लेना देना भाई। लेकिन जो अब उसने आयन स्टेट को चैलेंज किया है, वो माफी मांग रहा है, भाई फिर सबको माफी दे दो, जितने भी जेलों में पड़े लोग। एक बंदे को अगर आप माफ कर रहे हो क्योंकि वो ताकतवर है, उसके सोर्सेज हैं, वो खलाई मखलूक का बंदा है, वो सुप्रीम कोर्ट का बंदा है, वो प्रेसिडेंट का बंदा है, वो इमरान खान का दोस्त है, वो शहबाज शरीफ का दोस्त है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस? इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो इसके लिए मैं आपसे सर मैंने तो दरख्वास्त आगे करता आपको हूं बताया कि यहाँ, कि देखिए, ये जो है ना, माइट इज राइट नहीं चलेगा भाई, आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना है, जो दूसरे इंसान है, जिनके पास पाकिस्तान के देखिए आईडी यहाँ तो, आईडी कार्ड हैं। देखिए हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारी डिक्लाइन कर दो, हमारी हमारी डिग्रियां खत्म कर दो, हमारे पासपोर्ट ना बनाओ, वो कोई नहीं, हमें हमें नहीं, हमारी जिंदगी खुदा के नाम लग चुकी है। लेकिन यार जो अभी जिंदा हैं, जिन लोगों, और ये 70-75 सालों से क्रिश्चियन लीडरशिप ने, क्रिश्चियन पॉलिटिक लोगों ने, जो एमएनए मिनिस्टर आए वो, और जो ये जो लीडर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी स्लीपें गलों में डाली हुई हैं, और इन्होंने लंडे की फराकें खत्म कर दी हैं यार।
और इनको कुछ हदायत नहीं है, खुदा इनको कोई कुव्वत नहीं देता, कोई ताकत नहीं देता, और ये यीशु मसीह को नहीं मानते, पता नहीं किस यीशु मसीह के लिए जाते हैं चर्चों में। तो कोई एक बंदा तो हो पूरे पाकिस्तान में जो उस बंदे के खिलाफ अगर वो विकास करा सकता है। मैं कहता हूँ उसे छुरी मत मारो, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन यार जो आपको राइट है पुलिस स्टेशन तक जाके उसकी दोनों वीडियो साथ लगाओ, जो उसमें उसने किया है, जो प्रोग्राम चला है, जो उसने गुस्ताखी की, करोड़ों लोगों ने देखा, जबकि मरियम लाल को किसी ने नहीं देखा, महबूश को किसी ने नहीं देखा। सही। एक बंदा तो पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ का माई का लाल हो, मर्दे मुजाहिद हो कि यार इसके खिलाफ थाने में जाके दरखास्त ही दे आए, ना FIR कटी जाए, कोई तो माई का लाल हो। बात तो ये है कि यहाँ खौफ इतना डाल दिया जाता है कि इंसाफ जो होता है दब जाता है। मैंने आगे कहा, जिसने ये केस बनाना होता है वो पहले इसको खौफनाक मंजर पेश करता है, इस तरीके से पेश करता है कि दूसरा बंदा बात ही ना कर सके। दूसरा बंदा, हम आप देखना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हॉस्पिटल की पूरी एडमिनिस्ट्रेटर बैठी हुई है, इलाके के मौजूदीन बैठे हैं, वो उनको उकसा रहा है और वो बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, कोई बंदा उसको रोक नहीं रहा, सब उसके आगे एक 16-18 साल का लड़का इन सबको नचा रहा है। गोटकी के अंदर क्या हुआ था, एक हिंदू के स्कूल को क्या किया, आग लगा दी, कहा जी इस हिंदू ने तौहीन की है, और पूरे इलाके के हिंदू जब भाग गए, और उसके बाद क्या हुआ, उसने खुद इकरार किया, नहीं मुझे सर ने ये बात कही थी, मुझे बुरा लगा था, मैंने इसलिए कहा। उस बच्चे के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। पूरे हिंदुओं के घर जला दिए और उस बच्चे को कुछ नहीं कहा गया। तो ये कैसा कानून है कि अगर किसी क्रिश्चियन पे लगता है तो पूरी बस्तियां एक इल्जाम लगाओ और बस्तियां जला दो, और दूसरे पे लगे तो वो माफी का तलबगार बन जाए, और वो करे तो माफी, और हम ना करें तो हमारे। तो इसका मतलब यह है कि ये एक प्री प्लान्ड है, ये कानून नाफिज करने का। हम कहते हैं इसके गलत इख्तियारात को, इस इस्तेमाल को रोका जाए। हम अगर इस कानून के खिलाफ नहीं, अगर हम इस कानून के खिलाफ होते तो हमारे MNAs असेंबली के अंदर इसकी हमायत ना करते। हमारे चारों MNAs उस वक्त के इस कानून की हमायत की, हम खुद हमायत करते हैं, लेकिन इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकें। आप में इतना दमखमी नहीं है कि आप इस कानून, और सामने पता चल रहा है, सामने मुजरम है, वो उसका इकरारनामा है, उसका अमल है, उसके बावजूद भी आप नहीं करते, फिर कानून कहां खड़ा हुआ है? मुझे बताएं, कहां खड़ा हुआ है कानून? सिर्फ यहां मजलूम और जालिम की जंग है, इधर क्रिश्चियन और मुस्लिम की बात नहीं है कि वकास मुस्लिम है और वो लड़की क्रिश्चियन थी। बात यह है कि वो जालिम था और वो क्या कर रहा था, मजलूम पे हमला कर रहा था। और पाकिस्तान के मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जितने मजलूम है, जो मुस्लिम पे भी जुल्म हो रहा है, उनकी बच्चियों के साथ भी ज्यादा है, उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। और जो ऐसा बंदा हो जो मजहब की आड़ ले रहा हो, उसको बेनकाब करना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के जालिम दरिंदे जो है मजहब का लबादा ओढ़ के गरीबों को, मजलूमों को क्या करेंगे, रगेदते रहेंगे, उनकी इज्जतों को पमाल करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का नाम कितना बदनाम इन लोगों की हरकत की वजह से। और क्या चंद लोगों को इजाजत दी जाएगी जो अपनी मर्जी करते रहें और जिसको चाहे जिस पे कानून नाफज कर दें, जिसको चाहे फंसा दें, जिसकी बेटी को चाहे अगवा कर लें और वो दंदनाते फिरे? अब वो मस्कान को जो धमकियां उसके माँ बाप को मिल रही है, सियालकोट छोड़ के आ गए हुए। अब आप मुझे बताएं, उस बच्ची का तो होना तो ये चाहिए था कि उसके चारों बंदों को, जैसे ईरान के अंदर गैंग रैप हुआ था, उन्होंने सारे बंदों को क्या किया था, उनकी गर्दनें काट दी थी, और बाज बंदों को उन्होंने क्रेन के साथ फांसी पे लटका दिया था। करें कोई? जियाउल हक साहब ने एक दफा ऐसे केस के अंदर एक बंदे को टांग दिया था, उसके बाद 10 साल तक कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये कौन लोग हैं जो इस तरह के कानून को रोक रहे हैं, इस तरह के कानून को हरकत में नहीं आने देते कि जालिम को पकड़ा जाए, ऐसे बंदे उकसाने वालों को पकड़ा जाए। ऐसा कौन सी कुव्वतें हैं जो इन लोगों को रोक रही हैं कि कानून हरकत में ना आए? मैं समझता हूँ इस बात को सोचना चाहिए हुक्मरानों को, ताकि अपनी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं आपके प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ से वाकई आप इकरार करता हूँ, वी आर नॉट सेफ। पूरी दुनिया को ये मैसेज में देगा, हम लोग सेफ नहीं, हम खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई क्रिश्चियन ये दावा नहीं करता कि मैं बड़ा पुरसकून जिंदगी बसर कर रहा हूँ। हम खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें डर होता है कि मेरे साथ काम करने वाला जो है वो मेरे खिलाफ ना काम कर दे। अब आप देख रहे हैं, इससे हद क्या हो गई। जो आपके कोलीग्स हैं, आपके दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। तबीता को जिस तरीके से मारा जा रहा था, आप मुझे बताएं, इस तरह की ये कोलीग्स करती है? कोलीग्स के दिल में तो एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा होता है। आप किसी की सुने तो सही, अगर किसी ने जुर्म किया है तो कानून मौजूद है,
अगर कानून नहीं तो फिर कानून को हटा दे, अगर आपने सारे कानून अपने हाथ में लेने हैं, जब कानून मौजूद है तो फिर आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? और जो बंदा ऐसी हरकत करता है, जो उकसाता है, मैं समझता हूँ जो बंदा भी उकसाता है, अगर किसी को ऐसी शिकायत है वो जाए FIR कटवाए, पुलिस उसके अंदर एक्शन ले। लेकिन अगर कोई बंदा पूरा मुआव लेकर जाता है, उकसाता है, तो पूरे मुआव के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान तब्दील हो गया। पाकिस्तान में जालिम को इजाजत नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान में बेगुनाह को इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान में बेगुनाह को रिहाई मिलेगी, पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर एक अजीम मुल्क बन के उभरेगा। तो मैं समझता हूँ तभी होगा, तब यहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा, मजलूम की दारसाई होगी, गरीब मस्कीन को जो है इंसाफ मिलेगा। अकलियत अपने आप को अकलियत नहीं समझेंगी, अकलियतें भी समझेंगी कि ये मैं जिस जज के सामने खड़ा हूं वो जज मेरा है, मैं जिस पुलिस स्टेशन में जा रहा हूं वो अगर मुसलमान का SHO है तो मेरा भी SHO है, हमारे लिए हमें वो एक ही नजर से देखेगा। इतना अकलियतों के अंदर एतमाद होना चाहिए कि अगर मेरा मेडिकल के लिए जा रहा हूं तो पुलिस सर्जन मेरा है, मेरे साथ इंसाफ करेगा। ये ना हो कि हमारे जहन में हो कि वो पुलिस सर्जन मुस्लिम है। ये सोच खत्म होनी चाहिए। ये सोच उस वक्त खत्म होगी जब आप हमें गले से लगाएंगे, जब हमें आप इंसाफ देंगे, जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो हम समझने में मजबूर हो जाएंगे ना, जो इंडिया में मुस्लिमों के साथ हो रहा है इधर पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है, तो हम किस मुंह से कहेंगे कि इंडिया में जुल्म हो रहा है? मुझे आप बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका, आपने बड़े अहम इशू पे, बर्निंग इशू पे आपने बात की। तो अभी हम किसी प्रोग्राम में आगे आपको तकलीफ देंगे, हम अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का भी ऑपरेशन करेंगे, जरूर, क्योंकि जैसे मैं बहुत से लोगों को बहुत जानता हूँ, इसी तरह मैं अल्लामा साहब को भी बड़ा करीब से जानता हूँ, क्योंकि मेरे वो भी बड़े करीब उनकी रहायश थी। ये भी एक मौजज़ा समझिए, जो मर्जी समझिए, ये भी एक बड़ा अहम वाक़या है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे से क्या मोहब्बत रखता है, क्या नफरत करता है, और उसका करैक्टर है वो क्या है, वो अल्लामा कहलवाने का हकदार भी है या नहीं, क्या वो जो वहाँ इस्लामी काउंसिल है और जो मिनिस्टर बन गया, एडवाइजर बन गया है, कौन लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है, इस पे हम बात करेंगे। लिबर्टी कॉर्नर में आपका एक बार बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते फिर दुरहास करता हूँ, जितने लोगों ने कराची में, इंग्लिस्तान में, अमेरिका में अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, शेयर करें, और ये आवाज पूरे अवानों तक, स्टेट डिपार्टमेंट तक, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट तक पहुंचनी चाहिए। मैं पहुंचाऊं, आप पहुंचाएं, हर बंदा पहुंचाए कि हमारे पाकिस्तान में क्या हालात हैं और हमारे पाकिस्तान में क्या वैल्यूज हैं, हमारी क्या कदर है, ये आपका बताना, इसको शेयर करना, इस चैनल को, इस वीडियो को, ये आप पर फर्ज है जितने भी सुन रहे हैं। और ये फर्ज बनता है खासतौर पे अमेरिकन का, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वक्त निकालते हैं, सुनते हैं, हमें सुनते हैं, हमारी फरियाद सुनते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट सुनता है हमारी बात, हम उसको भी सल्यूट पेश करते हैं। लिबर्टी कॉर्नर में आपका शबीर शफकत साहब एक बार बहुत शुक्रिया, आप टाइम देते हैं। एक मिनट जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ कहूंगा कि गुजरांवाला के एक शायर थे मसीही, तो आज से कई अरसे पहले, उस वक्त तौहीन मजहब का कानून भी नहीं था, ऐसे हालात भी थे, लेकिन उन्होंने हालात को देखा और वो पाकिस्तान से चले गए, और जाते जाते वो कह के गए, बेहतर तो यही है कि निकल जाएं इस वतन से, बेहतर तो यही है कि निकल जाएं इस वतन से, यहाँ इंसान कम है, मुसलमान बहुत है। तो मैं समझता हूँ सल्यूट है उनको भी सल्यूट है, उनको भी सल्यूट है, जिसने ये कहा उनको भी सल्यूट है, और आपको भी सल्यूट है कि आपने इतना टाइम दिया और इतने अहम इशू पे। खुदावंद आपका हामी व नासिर हो, यसुअल नासरी आपकी हिफाजत करे, तमाम क्रिश्चियनों की, जिनकी जो हालात चल रहे हैं वहां पे, जो वहां आज और कल 2 दिन में खून बहा है, वहां पे लाहौर में, इस्लामाबाद में, जो लोगों जो शहीद हुए हैं पुलिस के लोग, उनको सल्यूट है। और जिन्होंने जालमों ने मारा है पुलिस के लोगों को, मैं समझता हूँ हम उनके वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी सियासत की, ऐसी तहरीक की जोर मजम्मत होनी चाहिए। जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए उनको गिरफ्तार होना चाहिए। मैं चलते चलते नहीं हुए गिरफ्तार हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दुआ भी करें पाकिस्तान के बसने वाले, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, पाकिस्तान के बसने वाले हर मजलूम की, ख्वाह मुस्लिम है, हिंदू है, खुदा सबकी हिफाजत करे और अपने ईमान में रखे। शुक्रिया जी। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान के क्रिश्चियन, समझे मेरी बात, समझे, क्रिश्चियन ही मजलूम है और वो सब की तरह, सब उन्हीं की तरह के हैं। गॉड ब्लेस। बेशक बेशक। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, बाय।